दिल्ली से पटना तक, मुंबई से मेरठ तक और बेंगलुरु से नोएडा तक हर शहर की कहानी एक जैसी। न दवा, न बेड और न ही ऑक्सीजन। देखिए कुछ शहरों की ये दास्तां। यहाँ छतरपुर के मांडी गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 500 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया गया है। लेकिन जब शुरू होने से पहले ही यहाँ पर लगभग दर्जनों एम्बुलेंस और उसके पहले रात से ही लोगों ने यहाँ कतार में लगाना शुरू कर दिया था। और अभी सुबह से जब से हम आए हैं तब से यहाँ पर एम्बुलेंस लगी पड़ी हैं। अंदर दरवाजे बंद हैं। फिलहाल एक भी एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ रही है। लोग यहाँ परेशान तो ज़रूर हैं। अभी पीछे एक गाड़ी में पेशेंट को लेकर आए हैं जिस एम्बुलेंस में। उनके लोगों का कहना है कि पेशेंट यहाँ पर कई घंटों से इंतज़ार करते हुए उसका निधन हो गया है, यानी सांसों की डोर टूट गई है। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है डीडीएमए की तरफ से कि यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा नहीं है। लिहाजा लोग सिर्फ ऐसे ही लोगों को लेकर आए जिन्हें सिर्फ ऑक्सीजन से काम चल सकता है। फिलहाल यहाँ 500 बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन अभी भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक 1000 बेड और उसके बाद लगभग 5000 बेड तक की सुविधा यहाँ पर हो पाएगी। फिलहाल लोग यहाँ पर सरकारी, गैर सरकारी कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल दरवाज़ा बंद है और दरवाजे पर ये एम्बुलेंसेज की कतार लगी हुई है। जो मरीज अस्पताल नहीं जा पाए उन परिवारों के मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं और ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए अलग अलग जगह चक्कर काट रहे हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? सर मैं मनीष हूँ, मैं अशोक विहार से आया हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो 80 साल के हैं बहुत ही सीरियस है, ब्रदर इन लॉ भी क्रिटिकल है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। मैं तुरंत ऑटो में सिलेंडर डाल के लाया हूँ। यहाँ पता चला कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सुबह 4 बजे तक इन्होंने बांटा था। हमें ऐसा पता चला था कि 11 बजे तक ये बांट रहे हैं, तो हम भागे भागे आए यहाँ पर। तो पता चला कि सुबह 3-4 बजे तक इन्होंने बांटा है। और कहाँ आपने चक्कर काटा ऑक्सीजन? सर कई जगह चक्कर काटा, शायद उंगलियां थक गई। जो व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं उंगलियां थक गई। 90% स्विच ऑफ है और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, इंसान कोशिश कर रहा है। हम भी भागे भागे आए घर से कि चलो यहाँ कुछ मिल जाए। 3 टीमें कहीं और भी गई हुई हैं, शायद कहीं से कुछ भी मिल जाए। हॉस्पिटल में कोई हिसाब नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर वो कहते हैं उन्होंने गेट ही बंद कर रखे हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कई बड़े हॉस्पिटल में बात की, उन्होंने यहाँ तक कहा जी 30 लाख रुपए आप डिपॉजिट कराओ तो आपको देखा जाएगा। ये स्थिति है सर। कोशिश कर रहे हैं, भगवान शायद हमें सिलेंडर दिलवा दे तो शायद कुछ और आगे। तो ये दर दर भटक रहे हैं सिलेंडर लेकर। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने ये सिलेंडर रखे हुए हैं। एक सिलेंडर भारी भरकम यहाँ रखा हुआ है, कुछ सिलेंडर वहाँ कतार में है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको ये भी हम बता दें कि इनका कहना है कि जो ऑक्सीजन दी जाती है उसके कोई रुपए नहीं लिए जाते हैं। दिल्ली में मरीजों का ना तो इंतजार खत्म हो रहा है, ना ही परेशानी खत्म हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से मरीजों को एम्बुलेंस के अंदर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इंतजार करना पड़ रहा है। कई घंटों से ये जो है ये चक्कर काट के आ रहे हैं और फिर भी यहाँ पर एलएनजेपी के बाहर खड़े हैं। इनके तीमारदार परिजन, उनके आंख में आंसू हैं कि किस तरीके से कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर। कितनी जगहों से आ रहे हैं आप? अरे भाई एक बार बताओ, बताइए क्या करेंगे। मैं 6 बजे से कल से घूम रहे हैं, सारे अस्पताल देख लिए, में भी एंट्री नहीं दे रहे, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। कहाँ जाएगा बंदा? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही है। अभी आपको एलएनजेपी में क्या कहा? बोरे बेड नहीं है अंदर। तो ये स्थिति है यहाँ पर। जो तमाम लोग हैं इनके आंसुओं की तो बात छोड़िए, जो जान है उसकी कीमत भी यहाँ पर बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में भी, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट तमाम अस्पतालों में अभी जो स्थिति है वो इसी कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है अंदर? जो स्टाफ वाले हैं उनका सबका अवेलेबल है अंदर। कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है, कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है। तो मिडल है ना थोड़ा, वो बेकार है बस। पटना, भोपाल और अहमदाबाद में क्या हाल है, देखिए हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। अहमदाबाद के ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल फुल हो चुके हैं और जो कॉरपोरेशन के अस्पताल है वहाँ पे
बिना 108 यहाँ पे मरीजों को नहीं लिया जाता। 108 एम्बुलेंस सर्विस जो है अगर उसमें आते हैं तभी उन्हें एडमिट किया जाएगा, इसके बिना वो कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं करते। अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट एम्बुलेंस से आता है। हमारे साथ कुछ मरीजों के रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। काका ये बताइए कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, एम्बुलेंस मिलने में कितना टाइम वक्त लगा? 24 आवर्स, 24 घंटा, वो भी नहीं, कोई आंसर नहीं। लास्ट में मैं रिक्शा में लेके आया मेरी लड़की को, क्या बोले ऐसा एंट्री नहीं है, बोले हमारा कमिश्नर का ऑर्डर है कि हम प्राइवेट साधन में लेकर दे जा सकते हैं। क्या एम्बुलेंस तो बिल्कुल नहीं आई थी। क्या फिर मैंने बोला मेरा क्रिटिकल केस है, आप ले लीजिएगा, समझो कुछ बात को, क्या इंसानियत का नाम है। फिर बोले ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आपको अंदर एंट्री दे रहा हूँ। बिल्कुल। आपको कितना वक्त लग रहा है यहाँ पे एम्बुलेंस आने में, और एम्बुलेंस मिलने में कितना वक्त लग रहा है? एम्बुलेंस आने में तो लगभग 12-13 घंटा लग जाता है। हम लोगों ने रात को 9 बजे फ़ोन करा था, तो दूसरे दिन 11 बजे एम्बुलेंस घर पे आई। वो भी लाए तो यहाँ तो एडमिट नहीं करा, फिर सिविल में ले गए। और यहाँ बोलते एडमिशन 108 में आओगे तो ही एडमिट करेगा, बाकी यहाँ लेके आए तो यहाँ एडमिट नहीं करा, बाद में हम सिविल में लेके गए थे। ये बताइए कि प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आते हैं तो क्या यहाँ पे एडमिट करते हैं लोगों को? जी नहीं, 108 में भी नहीं करते और प्राइवेट एम्बुलेंस में भी नहीं करते। यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी बिहार में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो अब भी ज़मीनी हकीकत है। अगर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना के सिपारे इलाके की, जहां पर आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर किस तरीके से घंटों से कतार में लोग खड़े हैं अपने सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर्स है उसको भरवाने के लिए, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कुछ सरकारी अस्पताल जैसे कि IGIMS, NMCH, PMCH या फिर जहाँ पे कोविड का इलाज चल रहा है उन्हीं को यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में आम आदमी आप देख सकते हैं कतार में यहाँ पर काफ़ी वक्त से खड़े हैं और हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बाकायदा जो है पुलिस को भी जो है वो लगाया गया है। और पुलिस भी बता रहे हैं कि कल रात से ही वो लोग यहाँ पर खड़े हैं विधि व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी हो जा रही है। आप लोग कल रात से ही खड़े हैं यहाँ पे? हाँ, रात से ही ड्यूटी में है। क्या मतलब बहुत भीड़ हो जा रहा है? हाँ, बहुत भीड़ हो रही है। तो हालात कैसा, मतलब कितना भीड़ था कल रात? रात में तो ढेर सारा भीड़ था सर। हम लोग भर रात ड्यूटी किए, फिर भी अभी आए हैं ड्यूटी में। सभी को दिया जा रहा है? लेकिन सभी को दिया जा रहा था रात में, तो सभी को दिया जा रहा है। अभी भी देख रहे हैं उधर कुछ गाड़ी लगी हो, वो भरा जाएगा तो फिर इधर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पुलिस लगाना पड़ा है इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, और पुलिस के संरक्षण में ही यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो निकल भी रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब देश पर संकट आया है फौज ने मजबूती से उसका मुकाबला किया है। एक बार फिर से सेना संकट के इस दौर में सामने आई है मध्य प्रदेश में, और आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। कोरोना मरीजों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो है ऑक्सीजन वाला बेड। ऑक्सीजन की भी किल्लत है, लेकिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, और लखनऊ में जहां DRDO अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। पिछले कुछ दिनों से इस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है ताकि लखनऊ और उत्तर प्रदेश का कुछ भार ये उठा सके। DRDO और राज्य सरकार इसे बना रही है, और साथ साथ आप इस पूरे इलाके को देखिए, ऐसे 3 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं और इन सबों में वेंटिलेटर और साथ साथ ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर यह अस्पताल शुरू हो सकता है और इसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। हम आपको बाहर का भी दृश्य दिखा दें। इस अस्पताल में
2 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, लगाए जाने हैं, एक लगाया जा चुका है और बाहर की स्थिति देखिए कि ये तैयारी युद्ध स्तर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अस्पतालों में इस वक्त बेड की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे। ज्यादातर लोग आइसोलेशन में सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं और फिर अपने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 7014 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और 76 लोगों की जान चली गई है। अब तक 8300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई जिलों में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए हालांकि यूके का स्ट्रेन जिम्मेवार माना जा रहा है और अब तक के 85% मामलों में यूके का स्ट्रेन पाया गया है। वहीं राज्य सरकार ने अब 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 30 लाख डोजेस का प्रबंध करने के लिए अधिकारियों से कह दिया है। लेकिन केंद्र सरकार से कहा है कि पंजाब सरकार के पास 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए उचित वित्तीय संसाधन मौजूद नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार पंजाब को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करे। वहीं पंजाब सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो वैक्सीन के मामले में कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हरियाणा में एक तरफ वैक्सीन का शेड्यूल बनाया गया है, पंजाब के साथ कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है और वैक्सीन की कमी लगातार देखने में आ रही है। पंजाब के पास इस वक्त 3 दिनों तक का ही वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है और केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर पंजाब को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो वो देने के लिए तैयार है। उधर ऑक्सीजन का स्टॉक भी बढ़ाया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।